दो सगी बहनों की हत्या का 24 घंटे के अंदर पुलिस ने किया खुलासा। खबर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से। थाना निघासन क्षेत्र के ग्राम तिलोनिन पुरवा में गन्ने की खेत की मेड़ पे स्थित खैर के पेड़ की डाल से दो लड़कियों के शव उनके दुपट्टे से फांसी के फंदे से लटकते हुए पाए गए थे। इस घटना के संबंध में मृतक लड़कियों की मां ने लिखित तहरीर थाना निघासन में धारा पासु एक्ट अभियोग बनाम नामजद अभियुक्त छोटू पुत्र चेतराम गौतम निवासी तलोनिन पुरवा मजरा लालपुर थाना निघासन खीरी व 3 अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान प्रभारी निरीक्षक कोतवाली निघासन द्वारा पाया गया कि एफआईआर में नामजद अन्य 3 अभियुक्त जुनैद पुत्र इसराइल, सुहेल पुत्र इस्लामुद्दीन व हफुजुर रहमान उर्फ मझिल के पुत्र चुन्ना निवासी लालपुर थाना निघासन तन खीरी का नाम प्रकाश में आया। आज सुबह 8:30 बजे थाना निघासन क्षेत्र में पुलिस व स्वाट टीम की मुठभेड़ में अभियुक्त जुनैद पुत्र इसराइल से एक तमंचा 315 बोर व 2 जिंदा कारतूस व 1 खोखा कारतूस व घटना में प्रयोग की गई मोटरसाइकिल बरामद हुई। मुकदमे में अन्य अभियुक्त गढ़ सुहेल व हफुजुर रहमान गिरफ्तार हुए, जिनके पूछताछ कर अन्य अभियुक्त छोटे लाल पुत्र मझले व करीमुद्दीन पुत्र कलामुद्दीन निवासी गण लालपुर तथा निघासन खीरी भी घटना में शामिल गिरफ्तार किए गए। हम आपको बता दें कि दोनों लड़कियों का पोस्टमार्टम कराया जा चुका है। लखीमपुर से जर्रार खान की रिपोर्ट। द गाय जुनैद, दे वर इंडिविजुअली फ्रेंड्स। ये फ्रेंडशिप रिसेंट थी, उनको फुसलाया गया था, बहलाया गया था। देयर वाज नथिंग which had come to our notice which was आपत्तिजनक। कोई भी आपत्तिजनक बात ऐसी नहीं थी, लेकिन कल बहला फुसला के इन लोगों को खेत में ले जाया गया है और उनसे इच्छा के विरुद्ध उनसे वहाँ पे उन लोगों ने शारीरिक संबंध बनाए। मोटिव उसके बाद शारीरिक संबंध बना जी ने, जो मैंने आपको नाम बताया 1-on-1 कितने लोग हैं? सोहेल और जुनैद। इन लोगों की बात अभी तक हुई है, बाकी पीएम में आएगा। जो सभी के कपड़ों को लेकर के और सभी के शारीरिक परीक्षण करवाए जा रहे हैं। डिटेल में जो भी आएगा, देखिए मैं आपको पहले ही बताया कि इट्स अ प्रायर इन्वेस्टिगेशन, ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन में बहुत ज़्यादा डिटेल्स डाइवर्ज कर पाना हमारे लिए संभव नहीं है। जो हमने प्राथमिक पूछताछ में चीज़ें पता की हैं वो आपसे बताई हैं। इसमें चीज़ें नहीं, सभी लोग जो 6 के 6 लोग हैं, सभी लोग हमारी हिरासत में हैं। इसमें एक लड़का जिसने इंट्रोडक्शन करवाया, जिसने मित्रता करवाई, छोटू, उसके बाद ये 3 लड़के, उसके बाद वो 2 लड़के, टोटल मिला के 6 लोग हैं। शारीरिक संबंध की बात इन दोनों ने स्वीकार, अभी तक इन 2 लोगों ने स्वीकार की है। आगे कोई और बात निकल के आएगी तो हम लोग उस पर और भी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। वो इन्वेस्टिगेशन अंडर प्रोसेस है। आई कांट डाइवर्ज वेरी माइन्यूट डिटेल्स क्योंकि मेरे पास अभी है नहीं। ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है। पीएम में अगर कोई बात अन्यथा आती तो वी विल लेट यू नो। पीएम अभी चल रहा है और पैनल से करवाया जा रहा है, उनके परिवार के प्रेजेंस में करवाया जा रहा है। कल ये अफवाह भी उड़ाई गई थी कि पीएम करवा दिया गया जबरदस्ती। परिवार के नॉलेज के बिना, परिवार के इच्छा के बिना हमने एक कदम नहीं चला है। परिवार को हमने हमेशा यही कहा है, आपकी जो इच्छा होगी, तो उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि हम लोग पीएम हाउस के अंदर रहना चाहते हैं। वो पीएम हाउस के अंदर रहेंगे और सारी जो डॉक्टर्स के पैनल हैं और वीडियोग्राफी है उसके तहत पीएम करवाया जा रहा है। छोटू है और बाकी मुस्लिम जी। लखीमपुर की घटना बहुत ही दुखद है हमारे लिए। सरकार ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया। कल से ही हम लोग चिंतित थे। सरकार सीधे नजर बनाए हुए थी। आज मैं पूरे प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि लखीमपुर की घटना का पर्दाफाश हो गया है। उसमें मुख्य रूप से जुनैद, सुहेल, हफीजुर रहमान, कलीमुद्दीन और इसके साथ ही साथ आरिफ का भी नाम प्रकाश में आया है। जुनैद, सुहेल और हफीजुर रहमान ने ये बच्चियों को ले जाकर के पहले उनके साथ दुष्कर्म किया है, ऐसा भी बताया गया है प्रथम दृष्टया। रिपोर्ट आने के बाद और भी मैं स्पष्ट कर पाऊंगा पोस्टमार्टम के बाद। लेकिन अभी ये जो प्रकाश में आया है कि उसके बाद फिर उनकी गला दबाकर हत्या कर दी उनकी चुन्नी से। उसके बाद उनको हैंग किया। हैंग करने से पहले फोन करके उन लोगों ने कलीमुद्दीन और आरिफ को भी मौके पर बुलाया। उसके बाद ये दुखद घटना का अंजाम दिया है। इस प्रकरण में पूरी तरह से सरकार
इन पर ऐसी कार्रवाई कठोर करेगी कि आने वाली पीढ़ियां की रूह भी कांपेगी इन अभियुक्तों की। और पूरी तरह से सरकार पीड़ित परिवार के साथ है, हर स्थिति में उनको न्याय मिलेगा। पूरे प्रकरण को हम फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाएंगे और शीघ्र से शीघ्र सजा दिलाएंगे। हमारी सरकार ने बहुत ही चिंता व्यक्त की थी अधिकारियों के साथ। मैं सभी अधिकारियों को, जिन लोगों ने इसमें राउंड द क्लॉक लग करके इस घटना का पर्दाफाश किया है, उनको मैं बधाइयां देता हूं और कहता हूं पीड़ित परिवार के साथ संवेदनशीलता के साथ काम करें और हर स्थिति में उनको संतुष्ट करें कि किस ढंग से केस का पर्दाफाश हुआ है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों। सभी पुलिस अधीक्षक लगातार निगरानी रखें और ऐसे संदिग्ध व्यक्तियों को तत्काल कार्रवाई करके उनको जेल भेजें। मगर विपक्ष लगातार सवाल उठा देखिए, विपक्ष के वो आप जानते हैं कि जब उनकी सरकार थी तो उस समय की घटनाओं को उन्हें याद करना चाहिए। हमारी सरकार ऐसी सभी घटनाओं को गंभीरता से लेती है और कड़ी कार्रवाई करती है। इस मामले में भी हम भारतीय दंड संहिता के तहत और अन्य अधिनियमों के तहत कड़ी कार्रवाई करने वाले हैं। बिजली आपूर्ति को लेकर ऊर्जा मंत्री का बड़ा बयान, बोले सीएम के मंशा के अनुरूप चल रहा काम। खबर उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले से है, जहां आज ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने कहा कि सरकार लोक हित में काम कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा है कि प्रदेश की जनता को आने वाले दिनों में 24 घंटे बिजली मिले। इस दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। आइए देखें ये रिपोर्ट। चंदौली से अमित कुशवाहा की रिपोर्ट। कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो दावे किए जा रहे हैं सरकार से, वो फेल नजर आ रहे हैं। देखिए, वास्तव में बड़ी दुखद घटना है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये महाराज जी की सरकार है। घटना होना, घटना के बाद घटना में संलिप्तता जिन लोगों की है, सख्ती से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आप देख भी रहे होंगे 2017 में सरकार बनने के बाद सरकार का उद्देश्य है कि किसी भी तरह से जो भी इस तरह की घटना करने वाले लोगों में किसी तरह से ना बख्शा जाए। और मैं कह सकता हूँ ये योगी जी की, महाराज जी की सरकार, जहाँ किसी व्यक्ति को कोई राजनीतिक संरक्षण नहीं है। मंत्री जी, बिजली विभाग को सुदृढ़ बनाने के लिए कोई नया कार्य योजना बन रहा है क्या? सुदृढ़ बनाने के लिए बिजली विभाग को कोई नया कार्य योजना बन रहा है? देखिए, हम लोग लगातार 2017 के बाद ऊर्जा के क्षेत्र में लगातार नई टेक्नोलॉजी के साथ, और अभी हम लोग और नई टेक्नोलॉजी को उसमें आगे बढ़ाते हुए हम सोलर के क्षेत्र में भी और आने वाले समय में विंड एनर्जी पर भी ऊर्जा विभाग काम कर रही है। मंत्री जी, लोगों का आरोप है कि योगी जी के पहले सत्र में जैसे बिजली मिलती थी, इस सत्र में नहीं मिल रही है। अभी हम लोग, आप देखते होंगे कि रिवेम्प स्कीम में बहुत सी ऐसी जर्जर तार हो, पोल हो, उन्हें सभी कवर कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो महाराज जी का आदेश है, महाराज जी का निर्देश है कि 24 घंटे निर्बाध बिजली हमारे उपभोक्ताओं को मिले, ऐसा ही। सर, लखीमपुर की घटना पर राहुल गांधी ने कहा है कि बलात्कारियों को रिहा कराने वालों से, उनका सम्मान करने वाले से महिला सुरक्षा की उम्मीद नहीं की जा सकती। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? मैंने कहा ये योगी जी की सरकार है। आपसे पहले भी जहाँ घटना हुई होगी आपने देखा होगा कि जितने फास्ट ट्रैक और बड़ी तेजी के साथ हम लोग अपराधियों पर नकेल कस रहे हैं, अपराध पर नकेल कस रहे हैं, और पूरी तरह से सरकार ऐसे अपराधियों को सजा दिलाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। जिले में कई जगह जर्जर तारें हो चुकी है, लेकिन अब तक नहीं बदला गया। कभी भी दुर्घटना की दाव दे सकती है, इस पर क्या? मैंने उसी के लिए आपसे आग्रह किया। मैंने बताया कि रिवेम्प स्कीम में हम लोग सभी जर्जर तार हो, जर्जर पोल हो, जो है इस तरह की जानकारी हम लोगों को प्रस्ताव आए हैं, उन्हें रिवेम्प स्कीम में हम लोग कवर करें। कितने समय में कार्य योजना बनकर तैयार? जल्दी आपको दिखाई देगी। नगर निकाय चुनाव नजदीक है, उसको लेकर क्या तैयारी है आप लोग तरफ की? पार्टी क्या तैयारी है, सरकार किस तरह से बैठाएंगे? देखिए, हम जिस विचारधारा के कार्यकर्ता हैं, ये चुनाव को देख के तैयारी नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी का खबर उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से है। स्थानीय डाला पुलिस चौकी क्षेत्र के डाला चढ़ाई की घटना। अनियंत्रित होकर ट्रेलर ने घर के अंदर खड़ी कार को मारी टक्कर। कार सहित मकान हुआ क्षतिग्रस्त। कमरे में मौजूद मां और 1 वर्ष का मासूम बच्चा बाल बाल बचे। रेणुकूट के तरफ से डाला की तरफ आ रही थी ट्रेलर। वहीं सूचना पर पहुंचे डाला चौकी इंचार्ज जांच में जुटे। आए दिन हो रहे सड़क दुर्घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर किया विरोध प्रदर्शन। सड़क दुर्घटनाग्रस्त स्थानों पर जल्द से जल्द ब्रेकर बनवाने की मांग की। सोनभद्र से मणिशंकर सिन्हा की रिपोर्ट। बेरोजगारी के कारण अग्निपथ योजना के तहत फौज में भर्ती होना मजबूरी। अग्निपथ योजना से युवाओं का उत्साह हुआ कम। मायूस होकर युवा कर रहे हैं फौज में भर्ती होने की तैयारी। खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी के चौबेपुर से है। अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले 75% युवाओं का
4 साल बाद रिटायर कर देने की सरकार की योजना से इंडियन आर्मी में भर्ती होकर देश की सेवा करने वाले युवाओं का उत्साह कम हो गया है। उनके अंदर देश के प्रति मर मिटने का जुनून ठंडा पड़ गया है। बुधवार को स्टेट मीडिया न्यूज के माध्यम से अपनी बात रखते हुए फौज में भर्ती होने की तैयारी कर रहे अमन, विवेक, सूरज, राहुल, अजय आदि युवाओं ने कहा कि देश में बढ़ती जा रही बेरोजगारी के कारण अग्निपथ योजना के तहत फौज में भर्ती होना मजबूरी है। देखें ये रिपोर्ट। वाराणसी से सुनील यादव की रिपोर्ट। को जो एबिलिटी नहीं होगी वो बाहर हो जाएगा। 75% बाहर कर दिया जाए। जी 75% बाहर हो जाएंगे। तो 4 साल नौकरी करने के बाद फिर आप क्या करेंगे? अगर जिसका मान लीजिए हैं जिसकी सिलेक्शन हो जाती है 25% में, वो तो मान लीजिए ठीक है। जो 75% होंगे उनके लिए सरकार कम से कम 12 लाख रुपए तक योजना तक देने की मांग देने की प्रेरणा की है, जिससे वह अपना आगे फ्यूचर सेटल करेंगे या तो बिजनेस करेंगे। और 10% तक आरक्षण। क्या आप इस जो है योजना से संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं जी। आपका क्या नाम है? विवेक भारद्वाज। आप कहाँ से हैं? पचरा। आप दौड़ लगा रहे हैं, किससे नाम जाना चाहते हैं? आर्मी में। ये अग्निपथ योजना के बारे में आप क्या मालूम है? ये अग्निपथ योजना हमको गलत लग रहा है या सही नहीं? अग्नि खबर उत्तर प्रदेश के वाराणसी से। सोनिया पुलिस चौकी से चंद कदम दूर अवैध वाहन स्टैंड, जिसकी सूद लेने वाला कोई जिम्मेदार नहीं। आए दिन करना पड़ता है क्षेत्रीय लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना। वाराणसी से ब्यूरो रिपोर्ट, उत्तर प्रदेश। गाजीपुर यातायात पुलिस टीम ने किया चेकिंग अभियान। खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से। आज यातायात के नियमों का उल्लंघन करने पर 131 चालान और 2500 रुपये जुर्माना वसूला गया तथा लोगों को जागरूक भी किया गया। वहीं 2 पहिया वाहन पर पीछे बैठे सवारी को भी हेलमेट लगाना अनिवार्य होगा और 4 पहिया वाहन चलाते समय चालक और बैठने वाली सवारी भी सीट बेल्ट लगाए। आज रौजा, लंका, महाराजगंज, कचहरी, अंधऊ आदि स्थानों पर चेकिंग कर लोगों को यातायात के नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया गया। गाजीपुर से हसीन अंसारी की रिपोर्ट।